हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो और आप लोग बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 8 और 9 प्रश्न जो कि प्रश्नावली 6.3 के हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक, तो यही प्रश्न आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, अच्छी तरीके से समझाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो हम बताना आप शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम प्रश्न को आप लोग को पढ़ाकर यानी कि पढ़कर सुनाते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो क्या है प्रश्न? समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है। एक बिंदु E है, एक बिंदु E यानी कि E एक बिंदु है तथा BF भुजा CD को प्रतिच्छेद करती है। किस पर? F पर। अब हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABE सिद्ध करना है, समरूप करना है त्रिभुज CFB की। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज, आप लोगों को पता होगा समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो ये एक हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसकी भुजा यानी कि अब इसका नाम दे देते हैं ABC और D, ये है D। ठीक, आप लोग को पहले प्रश्न पढ़कर हम बताएंगे, उसके बाद आप लोग तो दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। अब देखिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि AD की भुजा बढ़ाई गई है, कहाँ तक? E तक, E तक। ठीक, प्रश्न को आप लोग पढ़िए। उसके बाद BE भुजा CD पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु है F है। ठीक, क्या है? F है। अब इस पर BE प्रतिच्छेद करती है, ये प्रतिच्छेद करती है ऐसे, यही फिगर हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये फिगर हो गया। आप लोग पढ़िए तभी समझ में आएगा फिगर। ठीक, अब देखिए लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? क्या दिया है? दिया है ABCD, ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, ये जो पॉइंट होते हैं आप लोग इसको रट भी सकते हैं। ठीक, रटना भी आवश्यक है इसके लिए, क्योंकि यही पॉइंट आप लोग हर एक प्रश्न में लिख सकते हैं जो सिद्ध करने वाले होते हैं। सिद्ध करना है कि, लेकिन समझना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, क्या सिद्ध करना है? आप लोग प्रश्न पढ़िए। ABE क्या सिद्ध करना है? ABE समरूप है त्रिभुज CFV की। सबसे पहले यहाँ पे उत्पत्ति लिख देते हैं, उसके बाद पहले इस प्रश्न को हम बातों में हल करते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि जो A है वो समरूप है C के, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब A बराबर है किसके? C के। कारण भी पता होना चाहिए। तो कारण यह है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उसके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, तो इसका कारण तो मिल गया। अब देखिए यहाँ पे B F के बराबर है। B कहाँ पे है? B F के बराबर है, कोई कारण मिलेगा नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। E B के बराबर है, E B के बराबर है, कोई कारण नहीं मिला। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे कि ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये कोण इसके बराबर होगा। कारण पता चला? कुछ नहीं पता चला ना, तो हम बताएंगे, आपका बड़ा भाई आप लोगों को समझाएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऐसे ये बना है और ये एक लाइन ऐसे है।
हम इसको मिला सकते हैं। इसको पहले थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक। अब इसको हम मिला सकते हैं ऐसे। आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एकांतर कोण बन गया। क्या बन गया? एकांतर कोण, यानी कि ये वाला कोण ये इसके बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि क्योंकि एकांतर कोण है, हम लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिए सब कुछ क्लियर है, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो मिटा दिए। अब यहाँ पे इसको हल कीजिएगा। दो कंडीशन पता होना चाहिए ना, हम आप लोग को बताए हैं 2 कंडीशन पता होना चाहिए। तो 2 कंडीशन मिल गए हमें। अब लिखेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे, नीले वाले से लिखते हैं क्योंकि ये लाल दिखाई तो बढ़िया देता है लेकिन चलता है कम, ठीक। तो हम इससे प्रयोग करेंगे, लिखने के प्रयास करेंगे, ठीक। लिखने का प्रयास इससे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे? इतना तो आप लोग को पिछले वाले वीडियो से ही पता चल गया होगा, ठीक। अब देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण किसके बराबर है? कोण बी ए ई, ना कि डी तक चलेंगे, ठीक। क्योंकि ये पूरा नभुजा है ए से ई तक। तो हम यही चीज़ लिखेंगे बी ए ई। एक चीज़ आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि जिसको हम दिखाते हैं यानी कि जो बराबर करते हैं उसको बीच में लिखा जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये बराबर है किसके? ये बराबर है किसके? ये बराबर है बी सी एफ के, यानी कि इतने के बी सी एफ के। आप लोग इसमें भी देख सकते हैं कोण बी सी एफ के। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे कार्य भी लिखना होगा, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे चाहे हिंदी में लिखें चाहे ऐसे भी बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो जाएगा कारण इसका। अब दूसरा कंडीशन क्या है? यहाँ पे लिखेंगे कोण, ये देखिए यहाँ पे जो बी है वो एफ के बराबर है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी एफ, ए बी एफ बराबर है किसके? कोण बी एफ सी के। यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे? तो कारण लिख देंगे, आप लोग को पता होगा, पहले बता दिए हैं प्रश्न के पहले। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है, ठीक। अतः अब हम क्या कह सकते हैं? 2 कंडीशन हमें प्राप्त हो गया। हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज, वैसे लिख देंगे क्योंकि समझाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन समझा दिए पहले वीडियो में। तो ए आप लोग को अच्छी तरीके से आ ही गया होगा, यही तो आल लेंगे, ठीक। ए बी ई समरूप सी त्रिभुज सी एफ बी की, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक। ये हो गया प्रूव्ड। तो इसी के तरीके से हम एक प्रश्न और बताएंगे। आप लोग थोड़ा और धैर्य बनाकर बैठिए बस, ठीक। और समझिए, सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, आप लोग को समझना भी होगा क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, ठीक। तो आप लोग को समझना होगा प्रश्न को। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। तो थोड़ा हम आप लोग को कुछ बताना चाहेंगे
आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मैथ साइंस में कितना नंबर चाहिए? 95 प्लस, तो 95 चाहिए ना, 95%। 95% चाहिए आप लोगों को। मैथ में 100 में 100 में 100 भी आते हैं, ये चाहिए ना। तो आप लोगों को कड़ी मेहनत करना होगा, आप लोगों को नींद चैन को त्याग देना होगा, ठीक। आप लोग को नींद चैन को त्यागना होगा, क्योंकि 5 महीने और मेहनत कर लो आप लोग बस, ठीक। जैसे अभी तक मेहनत किए हो वैसे आगे और मेहनत कर लीजिए, ठीक। अब आगे देखिए, अब इसको इरेज करते हैं, ठीक। चलिए इरेज कर दे रहे हैं। ये कौन सा प्रश्न था? 8 तक प्रश्न हो गया। हम जो इम्पोर्टेंट रह गए प्रश्न वही आप लोग को हम बताएंगे, ठीक, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी आप लोगों को साइंस भी कराने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो अगर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में, यानी सॉरी, उसमें लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिए, ठीक। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न, ठीक। 9 नंबर प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा है। आकृति 6.39 में, बहुत बढ़िया आकृति भी दे दिया है, आप लोग को आसान कर दिया है आप लोग के लिए। त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए पी एम। ए पी ए पी एम, ए पी एम एक त्रिभुज है, ठीक। आगे देखिए ए एम पी भी कह सकते हैं। उसके बाद एक त्रिभुज और है ए बी सी। थोड़ा इसको हम आगे करके ऐसे बना देंगे, ठीक। ए बी सी है, थोड़ा ये गलत हो गया है क्योंकि ये सीधा रहेगा एकदम, ये ऐसे सीधा रहेगा, उसके बाद ये ऐसे बनेगा, ठीक। ये ऐसे, ये फिगर है, ठीक। आगे देखिए क्या है। ये ए बी सी है, ठीक। ये ए बी सी है, कुछ थोड़ा सही कर देते हैं। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब ये फिगर है। इस फिगर में थोड़ा इसे और बढ़िया अच्छे से बनाते हैं ताकि आप लोग को समझने में कुछ दिक्कत ना हो। ऐसे है, ठीक, ऐसे है। तो यहाँ पे सी होगा, सी है। अब देखिए क्या दिया है, ये कौन सी आकृति है? 6.39 है, 6.39 ये आकृति है, ठीक। अब देखिए प्रश्न को पहले पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है। आकृति 6.39 में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक। जिनके कोण बी और यम समकोण है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, इसमें हमें दो चीज़ों को सिद्ध करना है। पहला चीज़ सिद्ध हो जाएगा तो दूसरा चीज़ आप लोगों का, यानी कि दूसरा वाला पार्ट इसका कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक लाइन लिखना होगा जो कि हम बताएंगे, उसी को लिख देना है, उसके बाद उसको लिख देना है जो सिद्ध करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या हमें दिया है, ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है भाइयों। दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? ए बी सी, और ये यानी कि दो त्रिभुज हैं। उसके अब जो दिया है आप लोग प्रश्न में बनाकर लिख लीजिएगा, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज
यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए पी एम, या फिर लिख सकते हैं ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पहला देखिए आप लोग को क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप से सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम पी। दूसरा भी लेते हैं, दूसरा सी अपॉन पी ए दर्शाना है, इक्वल टू क्या दर्शाना है? बी सी अपॉन एम पी। ये दोनों चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उपपत्ति, उसके बाद प्रश्न को बातों में हल करेंगे। उसके बाद आप लोगों को लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और दूसरा त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक, ये दो त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा, ये जो है ए के समरूप है, तो ए तो कंडीशन देखो यहाँ पे कुछ मिला कि नहीं? ए यानी कि दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। पहला तो मिल गया। अब देखिए ये बी जो है यम के समरूप है। कहाँ पे है बी? बी यम के समरूप है, तो दो कंडीशन हमें प्राप्त हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज आपस में समरूप भी होंगे। दो कंडीशन मिला कि नहीं? सबसे पहले बी यम यानी कि ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद जो ये है ये उभयनिष्ठ है। अब ये भी देख लेते हैं क्योंकि एक ही बचा है, ये पी के समरूप है। क्या है? सी कहाँ पे है? सी पी के। तो कोई कंडीशन दिख रहा है, यानी कि कोई भी कारण दिख रहा है? कंडीशन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कारण दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, तो हम काहे बिना फालतू के ताम झाम करें, इसी को हम लिख देंगे। ठीक, जो हमें मिला है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जो ये सिद्ध करना है, वही चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी व, इसको हम, आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या हम इसको सी बी ए या फिर बी ए सी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, चाहे जैसे लिखें। लेकिन ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे जो कोड है उसको अगर बीच में करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो नहीं करते हैं तो भी गलत नहीं काटा जाएगा। क्योंकि जब हम सिद्ध करते हैं तब हम लिखते हैं, अगर उल्टा सिद्ध तो गलत हो जाता है। ठीक, तो अब लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। ठीक, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कोड बी ए सी बराबर होगी कोड एम ए पी। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये है उभयनिष्ठ हैं। क्योंकि क्या है? उभयनिष्ठ कोड हैं। ठीक, कोड है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोड है। दूसरा क्या मिलेगा हमें? दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे बी और एम, यानी कि कोड ए बी सी बराबर होगा कोड ए एम पी के। देखो मैं ऐसे पूरा लिख दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ उसको बीच में करना है बस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? समकोण, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री का प्रत्येक कोण बना रहा है। अब आगे देखिए, जब इतना हो गया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी की, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। अब पहला तो हम प्रूव्ड कर दिए, दूसरा कैसे प्रूव्ड करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लग सकते हैं, या फिर जब सारे प्रश्न हो जाएं, यानी कि थोड़ा और बचा है वो भी हो जाए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि यहाँ पे त्रिभुज समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हुए? समरूप हो गए। ठीक, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी सम्मुख यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाती हैं, बराबर होती हैं। इस चीज़ को आप लोग को लिखना होगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं कि सी अपॉन पी इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ठीक, ये भी हो गया प्रूव्ड। ठीक, क्या हो गया? ये भी हो गया प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक कराएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 9 और 10 कराएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हम वो भी कराएंगे इसी तरीके से। तो यदि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद कोई भी डाउट आया हो मन में तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। इसीलिए कमेंट में बना होता है, यानी कि इसलिए कमेंट बना होता है आप लोग का डाउट पूछने के लिए। ठीक, तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।